आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत। देखिए, हम लोग सूरदास के पद पढ़ रहे थे। तो सूरदास के पद में 5 पद मैंने पढ़ाया था, ये हमारा छठा पद है। तो इस पद में जो है, देखिए वर्णन किस चीज़ का है, थोड़ा इसका हम प्रसंग जानते हैं। तो ये उस समय का प्रसंग है जब श्री कृष्ण जो है गोकुल में रहते थे, वृंदावन में गोकुल में रहते थे। तो जब वो बड़े हुए, उनका बाल्यावस्था गोकुल में ही बीता। फिर जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो वो मथुरा चले गए अक्रूर जी के साथ। तो जब वो मथुरा चले गए, वहाँ मथुरा पे जाकर कंस को मारे और अनेक जो है राक्षसों वगैरह को वध किया। फिर उसके बाद वहीं जब मथुरा में रहने लगे तो उनके एक मित्र थे उद्धव, और प्लस चचेरे भाई भी थे, वो मित्र भी थे श्री कृष्ण के। वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, योग मार्ग को ज्यादा महत्व देते थे, ज्ञानी प्रवृत्ति के थे। तो उनसे जो है श्री कृष्ण जी कहते हैं एक दिन, वो कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं, कि हे उद्धव, मुझे, मोहि माने होता है मुझे, हे उद्धव मुझे ब्रज विसरत नहीं, मुझे ब्रज विसरता नहीं है, मुझे ब्रज भूलता नहीं है, ऐसा कहते हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। उद्धव से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं, कि हे उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन। वृंदावन, देखिए वृंदावन इस शब्द का अगर हम अर्थ पढ़ जाए तो देखिए ये वृंदा और वन। वृंदा जो है तुलसी, तुलसी का जो पौधा होता है उसको बोलते हैं। तो वन का अर्थ है जंगल, तुलसी का जंगल या ऐसा वन जिसमें तुलसी के पेड़ ढेर सारे रहेंगे, तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल और वहाँ के वन उपवन और सघन कुंज की छाई। सघन का अर्थ होता है घना, बहुत घना। देखिए दो चीज होता है, एक सघन होता है, एक विरल होता है। विरल जैसे द्रव होता है, जैसे गैस है, पानी है, तो ये सब क्या है, विरल होता है। तो ये सघन, सघन मतलब घना हुआ कुंज। कुंज क्या है, छोटे पौधों का एक समूह होता है। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे समझ लीजिए, जैसे लताएं होती हैं सेम की, नेनुआ की, ये सब की होती नहीं, तो वो जब किसी चीज पे छाजन टाइप बन जाए तो कुछ इस तरह। तो सघन कुंज की छाई, उन घने कुंजों की जो छाया है वो क्या है, नहीं भूलता है, ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं कि प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत। प्रात समय, प्रातः के समय, सुबह के समय, माता यशुमती, जसुमती का मतलब यशोदा, माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके सुख पाते थे। ये सब मुझे याद आता है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं उद्धव से। फिर कहते हैं, माखन रोटी दहव सजायो अति हित साथ खवावत। माखन रोटी दही को सजा करके अत्यंत हित प्रेम से, प्रेम के साथ खिलाती थी माता यशोदा हमें। माखन रोटी दही सजा करके, माखन रोटी दही को सजा करके अत्यंत प्रेम के साथ खिलाती थी। तो ये सब चीजें क्या है, याद आ रही हैं। फिर कहते हैं, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए सब दिन हंसत सिरात। सारा दिन, सिरात माने होता है व्यतीत हो जाता था, सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत हो जाता था, ऐसा कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव से। फिर कह रहे हैं कि सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसों हित जग तात, जग जात। तो सूरदास जी ये कह रहे हैं कि धनी धनी ब्रजवासी, वे ब्रजवासी धन्य हैं, वे ब्रज में रहने वाले धन्य हैं। जिनसों, जिनसे, हित, जिनके हित का, जिनके कल्याण का, जिनका कल्याण स्वयं भगवान श्री कृष्ण जग जात, स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्या है,
जिनके कल्याण के बारे में सोचते हैं, जिनका ध्यान रखते हैं। तो ये देखिए इसका अर्थ था। एक बार और देख लीजिए, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं। उद्धव कहते हैं, उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, हे उद्धव, श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से कि हे उद्धव, मोहि ब्रज विसरत नहीं, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल वन उपवन और घने कुंजों की छाया मुझे नहीं भूलती है। प्रातः के समय माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर जो सुख मिलता था, ये सब क्या है, याद आता है। माखन रोटी दही सजावे, माखन रोटी दही में, माखन रोटी दही को सजा करके अत्यंत प्रेम के साथ, अतिहित साथ खवावत, अत्यंत प्रेम के साथ माता यशोदा खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियां ग्वाल बाल के साथ खेलते हुए सब दिन हंसत सिरात, सारा दिन हंसते खेलते हुए बीत जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनसों हित जग जात, जिनके हित के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं। सर डाउट है क्या? माखन वाला सर थोड़ा सा दिया है। माखन वाला नहीं, देखिए माखन रोटी दही सजा रहे, माता यशोदा जो है भगवान श्री कृष्ण को माखन रोटी को सजाकर, माखन रोटी दही को सजाकर, मतलब कि बनाकर अतिहित अत्यंत प्रेम के साथ खिलाती थी। क्लियर हो गया? ठीक। तो सूरदास कहते हैं कि धन धनी ब्रजवासी जिनसो हृदय जगता जगजात। तो यहाँ तक जो है हमारा ये इस पद का अर्थ हो गया। अब इसके संदर्भ देखिए वही रहेगा, प्रसंग में ये लिख देंगे कि श्री कृष्ण को ब्रज की, वृंदावन की, गोकुल की बहुत याद आ रही है। तो हालांकि श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष हैं, फिर भी उन्हें साधारण मानव की तरह या साधारण मनुष्य की तरह उन्हें याद आना है। इसमें यह प्रसंग है। और आपका अगर काव्य सौंदर्य की बात करें तो काव्य सौंदर्य वही भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, और धन धनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि धनी धनी दो बार आया है अलंकार में, पुनरुक्ति प्रकाश है।